आज 18 जुलाई को वांगचुक के अनशन के 21वें दिन जब पुलिस ने उनको प्रदर्शन स्थल से उठा दिया, ये सवाल और ये अपेक्षा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलेंगे धुंधले पड़ गए हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल की एक तस्वीर पिछले 2-3 दिन से चल रही है जिसमें वे अनशन पर हैं और साथ में सुनाई जा रही है एक कहानी कि कैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सॉफ्ट ड्रिंक पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सोनम वांग्याल की वायरल तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी, जिसे इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखा है वरिष्ठ पत्रकार विकास पाठक ने। सबसे पहले सोनम वांग्याल थे कौन? उनका जन्म लद्दाख के एक परिवार में अभावों के बीच हुआ था। अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान समर्थित हमलावरों का खतरा था, तब उनकी मुलाकात ईश्वर कौल डुलू से हुई, जो वॉलंटियर्स की एक टुकड़ी तैयार कर रहे थे। वांग्याल भी इसमें शामिल होना चाहते थे। डुलू ने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी पढ़ाई के लिए संसाधन जुटाने दिल्ली जाएं। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम एक सिफारिशी पत्र भी लिखा। वांग्याल अपने संस्मरण में लिखते हैं कि वे पैदल मनाली पहुंचे। इसके लिए उन्हें 7 दिन तक बर्फ पर चलना पड़ा। इसके बाद 45 दिन में दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा। नेहरू ने उनसे मुलाकात की और उनकी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था की। इसके बाद उनका दाखिला श्रीनगर के एसपी हाई स्कूल में कराया गया। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे लेह के स्पितुक मठ के प्रमुख लामा कुशोक बकुला के निजी सहायक बने। कुछ समय बाद उन्होंने प्रशासन में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान शुरू किया। इस दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। पुलिस ने कई बार उनके साथ मारपीट भी की। बाद में उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस का लेह जिला अध्यक्ष बनाया गया। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस भंग हुई तो वे कांग्रेस की लेह इकाई के प्रमुख बने। 1957 में वे जम्मू कश्मीर विधान परिषद के सदस्य चुने गए और लगभग 10 वर्षों तक इस पद पर रहे। 1967 में वे कांग्रेस के टिकट पर लेह से विधायक चुने गए। बाद में उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री के रूप में भी काम किया। अब बात वायरल तस्वीर की। सोनम वांग्याल ने लद्दाख के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर 1982 में 16 दिन और 1984 में 5 दिन तक भूख हड़ताल की थी। 1984 में वांग्याल की भूख हड़ताल तब खत्म हुई जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी विशेष रूप से लेह पहुंची। उन्होंने वांग्याल से मुलाकात की, उन्हें अनशन खत्म करने के लिए मनाया और एक गिलास सॉफ्ट ड्रिंक पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। वांग्याल अपने संस्मरण पॉलिटिकल एवोल्यूशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस लद्दाख में लिखते हैं कि इंदिरा गांधी ने उनसे यह कहा था कि सरकार लद्दाख के लोगों को एसटी का दर्जा देने की मांग स्वीकार करना चाहती है, लेकिन उसी वर्ष उनकी हत्या हो गई। बाद में 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में लद्दाख के कई समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। वांग्याल अपने संस्मरण, जिसे इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर लद्दाख स्टडीज ने प्रकाशित किया है, उसमें आगे लिखते हैं, लद्दाख लंबे समय से जनजातीय दर्जे का हकदार था। उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी क्षेत्रों के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा चुका था, लेकिन लद्दाख की अनदेखी की गई। 1982 में इस मांग को लेकर अभियान शुरू किया गया, जिसमें उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। इस आंदोलन में लद्दाख के मुस्लिम और बौद्ध दोनों समुदायों ने हिस्सा लिया। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के बारे में कहा जा रहा है कि वे अपनी पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि वांगचुक के मामले में सरकार का कोई बाशिंदा उनसे बातचीत करने नहीं पहुंचा, बल्कि पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन स्थल से उठाकर सीधे अस्पताल पहुंचा दिया है। इस प्रकरण पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस मामले पे और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें इंडियन एक्सप्रेस हिंदी से। शुक्रिया।